हम जो देखते हैं दरअसल नहीं देखते हैं। अवलोकन गहराई लिए नहीं होता। इसका ज्ञान होगा तब होगा। यह आत्मज्ञान का मामला है। सर, किसी से मेरा झगड़ा हो जाता है तो उस व्यक्ति का विचार मन में बार-बार आने लगता है। सोचते हैं विचार न आए तो और विचार आता है। विचारों के बजाय मन डरा सा रहता है। जहाँ पर डरा जा रहा है वह ज़मीन, जो डर रहा है वह डरने वाला, जिस झगड़े की सूचना, जिस झगड़े के अनुभव से वह डर रहा है, डरने वाला, इन सारी घटनाओं को क्या देखा जा सकता है? इन सारी घटनाओं को क्या बिना अलग-अलग बाँटे पर्सीव किया जा सकता है? बिना इससे मुक्त होने की चेष्टा किए क्या इसको आप देख सकते हैं? यदि आप इसको बिना चेष्टा के देखें, यह विचार भी निकाल दें कि मुझे इससे मुक्त रहना है, यह विचार मुझे बार-बार ना आए, क्योंकि वह भी उसको पोषण देता है, उस पुराने विचार को। आप पाएँगे कि इससे आप मुक्त होने लगें। हम सभी सूचना का सबसे अच्छा दौर में हैं। इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है यह टाइम, पर जीवन फिर भी फीका है। पर जीवन फिर भी फीका अगर है, तब तो सारी सूचनाएँ कोई मूल्य का नहीं है, पर सूचना का महत्व भी है। विरोधाभास क्यों? दीपक जी, हम इस मंच पे साथ-साथ चलते हुए यह बात कर रहे हैं कि सूचना का जो जगत है, वो हमारे सहयोग के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सूचना का जगत जब हमारे रिश्तों में प्रवेश करता है, तो घाती है। सूचना का जगत जब हमारे जीवन, जहाँ जीवन मात्र घट रहा है, जीवन का सहयोगी पार्ट नहीं, तो जीवन, जैसे हमने कल बात करी थी ना, कि आधार कार्ड मैं नहीं हूँ, मैं हूँ तो आधार कार्ड है। आधार कार्ड बनाने से यह व्यक्ति नहीं बन जाएगा। यह व्यक्ति है तो बिना आधार कार्ड के भी जी सकता है। इस बात की क्लियर प्रतीति, स्पष्ट प्रतिभिज्ञा यदि हमारे अंदर है, तो हम यह बात समझ सकते हैं कि सूचनाएँ आधार कार्ड के लिए हैं। आधार कार्ड की ज़रूरत भी होगी, तो वह आपको एक व्यवस्था के लिए बहुत सहयोगी भी है। पर आधार कार्ड जीवन तो ये है जो धड़क रहा है। जीवन तो आधार कार्ड से मुक्त है, पर हम कहीं गहरे में सम्मोहन में हैं कि नहीं, वो जो आंकड़े चल रहे हैं वो लाइफ़ है। आंकड़े जो सोच विचार के हमारे भीतर चल रहे हैं वह जीवन नहीं है। इस बात में, इस तथ्य में कि मैं एक आंकड़ा हूँ और मैं जो जीवन आंकड़े में समझ रहा हूँ वह मेरा एक गहरा हिप्नोटाइज्ड माइंड है। इसको ही ठीक-ठीक, साफ-साफ देख लेना अध्यात्म। इसको क्लियर-क्लियर देख लेना अध्यात्म। जितनी ही ये स्पष्टता साफ होती चली जाएगी, उतना ही जीवन शोक और दुःख, विषाद, अवसाद से मुक्त होता चला जाएगा। उतना ही आप शोषण से मुक्त होता चले जाएँगे। उतना ही पर निर्भरता से मुक्त होते चले जाएँगे। वह जो हमारा सम्मोहन है, वह इस विरोधाभास को पैदा करता है। अन्यथा है नहीं। आंकड़ों की जीवन में क्या प्रवेश हो सकता है? हम चाहते हैं कि आंकड़ों का प्रवेश हो, पर हो ही नहीं सकता। ये असंभव है। हम अपने आंकड़ों से चीज़ को नष्ट-विनष्ट कर देते हैं, तितर-बितर कर सकते हैं, पर चीज़ क्या है उसकी प्रतीति को नहीं पहुँच सकते हैं। उसमें प्राण क्या है उस तक नहीं पहुँच सकते हैं। वो आंकड़ों से संभव ही नहीं है। जितना इसकी बात साफ होती चली जाएगी, उतना ही हम अपने विरोधाभास से मुक्त होते चले जाएँगे। सर, मात्रा तो फिर हमारे बाहर और आंतरिक जो जी रहे हैं, वो है। हाँ,
हम आप जो विचार भीतर चल रहा है ना, वह सब कुछ मात्रा के आधार पर चल रहा है। अगर मात्रा आप हटा दीजिए, तो अक्षर गिरने शुरू हो जाएँगे। अक्षर शब्द को आपको खींचने के लिए मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। मात्रा उसमें जीवन का काम करती है। अगर आप मात्रा हटा दें, तो ना अक्षर बचेगा, ना शब्द बचेंगे। आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें मात्राएँ नहीं, पर उन शब्दों क उन अक्षरों का जो समुच्चय है, वो बिना दूसरे शब्द के आए और बिना दूसरे शब्द के बीच में गैप पैदा किए, वो मूव नहीं कर सकता। विचार प्रक्रिया एक शब्द से थोड़ी पैदा होती है। और अगर एक शब्द सपोज़ करिए कि आप एक शब्द लेकर के मान लीजिए आपने कोई कोका कोला शब्द इस्तेमाल कर लिया। अब कोला, 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 कोला आप अ, रटे जा रहे हैं, तो आप खींच रहे हैं ना। जो उसका दोहराव है, उसका दोहराव मात्रा का रूप ले लिया। अगर एक ही शब्द आप गुंजाए जा रहे हैं, तो फिर उसके शब्द का अंत जो है वो मात्रा के द्वारा पोषित हो रहा है। अगर आपने मात्रा हटा दी, तो आप बचोगे नहीं। हमारा आपका अहम जो है वो मात्रा से बनता है। असल में आप गौर से देखें, तो कबीर साहब ने साइकोलॉजिकल कंटिन्यूटी को ब्रेक किया है। वो जो ये कीमिया बता रहे हैं कि बिना मात्रा के और बिना अ, कान के, ये बड़े से बड़े मनस्विद भी नहीं समझ पाते। कबीर साहब कोई अगर उनको कहा जाए, तो कोई धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। वो चित्त के बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, जो चित्त को इस तरीके से समझ सकते हैं कि चित्त के पार का जीवन जो है वो उभर करके सामने आ जाए। हमारा मनस्विद जो करता है, वो थोड़ी हमको सांत्वना दे देता है, थोड़ा आराम दे देता है, समाधान नहीं देता है, निदान नहीं कर पाता है। कबीर साहब निदान कर देते हैं। वो चित्त के पार, वो सम्यक चिकित्सक हैं कबीर साहब। कबीर साहब रास्ता बना देते हैं मन के पार निकल करके जाने का। मन के पार जो जीवन है उसको उतर आने का कबीर साहब एक द्वार बन जाते हैं। तो कबीर साहब जो यह बात कह रहे हैं कि बिना मात्रा के और बिना सुनने वाले के, यह बात बिल्कुल अनूठी है। अगर आप इसको ठीक से समझें, देयर इज ए फ्रीडम। लेकिन ऐसा भी ना मत ऐसा भी ना मात्रा का कोई शब्द हो ही ना, तो है ही नहीं भाई। जो जीवन है उसमें कोई मात्रा और अक्षर थोड़ी है। हमारे सारे शब्द मन के द्वारा बनाए गए हैं। वो असल में जीवन में कोई अक्षर थोड़ी है। पेड़ शब्द हमने दिया है। पेड़ जो घटना है, वो पेड़ शब्द से थोड़ी व्याख्यायित होती है। वो घटना घटी है तो पेड़ शब्द है। पेड़ शब्द से वो घटना थोड़ी पैदा होती है जिसका नाम पेड़ है। तो असल हम गहरे सम्मोहन में हैं। हम समझते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो जीवन है। इसी सम्मोहन को तोड़ने के लिए कबीर साहब ये कहते हैं कि वो उसी जगह पर काम करते हैं। वो कोई दूसरा शब्द नहीं लेकर के आते हैं, दूसरे दर्शन को नहीं लेकर के आते। वो सीधे कहते हैं कि जो भी शब्द आप हैं, जो भी शब्द आप सोच रहे हैं, उसी में वह अक्षर, वह शब्द जो बिना मात्रा के और बिना सुनने वाले के है, बिना नॉलेज के। सुनने वाला का मतलब नॉलेज, वो कंडीशनिंग, वो प्रोग्रामिंग, वो संस्कार, जिसके माध्यम से जो सुना जा रहा है वो डिकोड होता है। तो जो सुनने वाला है वो डिकोड करता है। हमारे अंदर जब कानों से हो करके इलेक्ट्रिक वेव्स जाती हैं हमारे ब्रेन्स में, तो हमारे ब्रेन में डिकोड करने की क्षमता है। उससे हम डिकोड करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो जो सुनने वाला है वो हमारे भीतर एक ज्ञान के रूप में बैठा है। तो कहते हैं बिना ज्ञान के सुनना, बिना सुनने वाले के सुनना। तो ऐसा जब आप कुछ कह रहे हैं कि बिना सुनने वाले के सुनना, बिना चोट के सुनना, तो फिर कबीर साहब एकदम निराली बात कर रहे हैं। वो हमारी पूरी संरचना को भंग कर रहे हैं। सुनने सुनाने में बहुत रुचि नहीं है कबीर साहब की। ये तरकीब है हमारी पूरे इस क्रियाकलाप को भंग करने की।
विचार दुख है या विचार का भाव दुख? और विचार का भाव कैसे आप करिएगा? विचार का भाव विचार से ही तो पैदा होता है ना। अगर विचार ही नहीं है तो विचार का भाव कहाँ से लाएंगे आप? विचार अपने भाव को पैदा करता है और विचार का भाव विचार को पैदा करता है। तो ये दोनों एक ही बात है। या अगर आप कुछ भिन्न तरीके की बात कर रहे हैं उस पर हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। क्या मैं विचारों का बुलबुला हूं? अगर मैं सीधे सीधे हाँ कह दूं तो क्या यह बात आपके जीवन में बुलबुला तोड़ने के लिए पर्याप्त हो जाएगी? अगर ये बुलबुला तोड़ने के लिए पर्याप्त है तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हाँ, आप विचारों का बुलबुला। और अगर मेरे कहने से नहीं टूटती है, परीक्षण करिए कि आप क्या है। पिछले कुछ दिनों से ध्यान सध रहा है और इससे टाइम ज्यादा मिल रहा है, उससे पढ़ाई ज्यादा कर सक रहा हूं, पर अब मैं नहीं थकता। पर बुद्धि शरीर जल्द थक जा रही है। बुद्धि शरीर, इसकी शक्ति अब समझ आ रही है। बुद्धि शक्ति थक जा, हाँ आप मेहनत करेंगे, आप अगर पढ़ाई कोई कर रहे हैं तो उसकी तो सीमा है ना, तो थक जाएगी। पर जो आप ये दूसरी बात कह रहे हैं कि मैं नहीं थकता, अगर उसका आशय आपको जीवन से है, आपकी अवेयरनेस नहीं थकती, अवेयरनेस नहीं थकती, यह बात अगर आप कह रहे हैं तो मेरा समर्थन है। मौन से महत्वपूर्ण चीज मायने रखती है। मनोरंजन कोलाहल का नृत्य के अलावा ज्यादा कुछ नहीं। मनोरंजन मन का शोर है। लेकिन दीपक, मौन यानी क्या? जिस मौन का आपको पता चल सकता है वो वास्तव में मौन है क्या? कबीर साहब यही तो कह रहे हैं कि जिस निराकार को आप जानते हो, आप समझ सकते हो, वो निराकार भी साकार ही है। वो एक ही बात के दो ढंग हैं। एक का हो, एक तरफ होना है, एक तरफ ना होना, पर वो सारा होना न होना हमारे बुद्धि में ही है। कबीर साहब यहाँ पर बार बार इशारा कहने से कौन समझेगा, पर बिना कहे कोई समझता नहीं। देखने से सही बात नहीं है कि हम देखने से सच को देख लेते हैं। पूरा मामला जिस जिस बुद्धि से पैदा होता है, हमने मौन को बहुत महत्व दिया है। बहुत सारे लोग मौन की साधना कर रहे हैं, विचार मौन के आइडिया को, न कि मौन के वास्तविक जीवंत सत्य को, मौन के आइडिया को, मौन के विचार को साधने लगता है तो विचार चुप हो सकता है। अब आप मौन मौन करेंगे तो एक भीतर मौन नामक का विचारी विचार रह जाएगा, आप चुप जाए, गहराई से चुप जाए। सम्यक रूप से मौन वह है जो हमको आपको नहीं पता चलता। यहाँ पे कबीर साहब का देखिए ना, साफ साफ कबीर साहब कहते हैं कि सूरत निरत जिन जान, शुरुआत और अंत, मतलब लगना, ध्यान का लगना और पूर्ण होना, ये जिसने जाना वही उसको समझ सकता है, वही उसको ठीक से अपने जीवन में उसकी प्रतीत को उपलब्ध हो सकता है। किसी भी व्यक्ति क्रोध अगर आ रहा है तो क्या वह क्रोध हमारे अंदर ही है क्या? अगर कहीं ईर्ष्या उठ रहा तो वह मेरे अंदर है क्या? निश्चित रूप से भाई, जो आपके अंदर होगा वही तो निकल करके आ रहा है ना। जो हमने अभी तक जीवन शैली जी है वही तो निकल करके आ रही है। दूसरा आपको क्रोध कैसे दे सकता है? दूसरा एक अवसर बन जाता है जिसमें आपके हमारे भीतर दबा हुआ क्रोध निकल करके आ जाता है। दूसरा एक अवसर बन जाता है, जो हमारे अंदर दबी हुई ईर्ष्या है वो निकल करके आ जाती है। आपके अंदर अगर ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या का प्लेटफॉर्म समझिए कि जब आप कुछ होने चाहते हैं और जो आप होना चाहते हैं आपके बजाय कोई और होने लगता है तो आपको ईर्ष्या पैदा, जो आप चाह रहे थे कि मैं हो जाऊं
पर आप नहीं हो पाए, दूसरा कोई होने लगा, तो आपके अंदर जो भाव पैदा होने लगा है उसका नाम ईर्ष्या है। अब इन सारी चीजों की जड़ क्या है? विचार, महत्वाकांक्षा। मैं हूं तो कुछ होना चाहता हूं, और कुछ होना चाहने में मैं बनता हूं। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है जो हमको आपको बना करके रख रही है, इसको अगर आप ठीक से समझें तो आप ही के अंदर तो पैदा हो रही है ना। अब अगर आपके अंदर, जैसे कबीर साहब कहते हैं, सूरत निरत जिन जाना, वहां तक बोध फैल गया है, तो आपके अंदर ये पूरी प्रक्रिया घटित ही नहीं हो रही है, तो दूसरा कोई भी परिस्थिति पैदा करे, आपके अंदर क्रोध पैदा नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर न, अगर ठीक से समझा है, आपने पूरी विचार प्रक्रिया को, महत्वाकांक्षा की व्यर्थता को समझा है, कुछ बनने, होने, दिखने, दिखाने की व्यर्थता को समझा है, तो आपके अंदर ये चीज काम नहीं कर रही, तो ईर्ष्या कैसे पैदा हो? दूसरा कोई बहुत सज धज करके जा रहा है, आपके अंदर ईर्ष्या पैदा नहीं होगी। आपका कोई मानक ही नहीं है जीवन का, तो दूसरा क्रोध कैसे पैदा कर? चुनौती आए कि उसका सम्यक प्रत्युत्तर दिया जा सकता है, पर क्रोध शायद पैदा होने की संभावना क्षीण हो जाए। धन के लोभ से मुक्त होने का प्रवचन धन लेकर आजकल के कुछ बाबा दे रहे हैं। कितना चालाक होते जा रही है दुनिया। एक कथावाचक इस पर न्यूज में थी। लेकिन मित्र, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में जो कबीर साहब कह रहे हैं कि प्यास अगर है आपके अंदर, तो आप एक बार में ही उपलब्ध हो जाएंगे, एक बार में ही आप उस जगह पर चले जाएंगे जो इस पूरे मानसिक जंजाल से मुक्त है। तो आप उसके लिए एक समाधान बन जाएंगे। जो व्यक्ति, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, वह कर रहा है। हो सकता है आपके पास भी समाधान नहीं है, हो सकता है उसके पास भी समाधान नहीं है। उसके न समाधान को समाधान घोषित करने में रुचि ले करके आप कहीं अपना समय तो खराब नहीं कर रहे हैं। उसमें समय खराब करने के बजाय आप एक रास्ता बनिए, आप दिखिए। वास्तव में जिसके जीवन में समाधान घटित हुआ हो, जिसने इस पूरी मानसिक प्रक्रिया के पार जीवन को अपने अंदर उद्घाटित किया हो, उघाड़ा हो, तो अपने आप हो सकता है वह भी आपके पास में आ जाए, वह भी आपसे सीखे। उसको भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो जिसको जैसे जो चल रहा है वैसे वो जी रहा है। आप थोड़ा रास्ता बनिए। अगर आप रास्ता बनते हैं तो उसका भी कल्याण होगा और आपका तो कल्याण हो ही जाएगा। थोड़ी देर के लिए साथ बैठते हैं।